दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शौकीन पतंगबाज में। तो भैया ये अभी हमने अद्दियाँ बनवाई थी। ये अद्दी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कमांड ठड्डे लगे हुए हैं और इसमें हमने टेल दी है। ये चीज़ थोड़ी सी हाई डिमांड में रहती है मेरे पास। अब ये अद्दी देखिए आप, बहुत बढ़िया है। और ये अभी अजंता पेपर पे है, बहुत मुश्किल से ये हुआ क्योंकि ब्लैक ब्लू तो ख़त्म हो गया था और ये अभी ग्रीन पे, ऑरेंज पे और एक ब्लू कलर और है अलग सा स्काई सा। ये देखिए, ये फिनिशिंग हम दे रहे हैं आपको, क्वालिटी आप देख सकते हैं। और पतंग ये वाली टेल वाली, ये मेहनत आज बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। ये आपको अजंता पेपर में मिल जाएगी यहाँ पे। हाँ, ये आपकी जो अद्दी में ये बनी हुई है। तो ये जो पूरा सेगमेंट, ये पूरी जो है, ये 13 से 15 का सेगमेंट हमने यहाँ लगा रखा है। जो भी हमने अभी आपको पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा आपको रैक दिखाई है, ये कंप्लीट 13 से 15 के सेगमेंट के अंडर में। ये बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है और जुड़ाई भी इस तरीके से कर रखी है, आपको डिज़ाइन भी मिल गई, क्वालिटी भी मिल गई और जो पोनी पे काम होता है वही काम आपको अद्दी पे मिल रहा है। और इनके जो कमांड ठंडे वो भी काफ़ी पूरा अच्छी क्वालिटी फुल प्रोफेशनल है। ये जो पोनी बनाते हैं हमारे मैदान की, उन्हीं से हमने ये बनवाई है और ये स्पेशल रिक्वेस्ट है बन के आई है। तो यहाँ पे आपका जो कलेक्शन होने वाला है इस बार काफ़ी अच्छा कलेक्शन होने वाला है। और इस बार हमने ये फैसिलिटी आपको दी है ना, ये देखिए, आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन, पतला फिर मोटा फिर पतला, लास्ट में जाके बारीक हो जा रहा है। ये चीज़ जो है वो इतना आसानी से नहीं बनती और इतनी आसानी से, मैं कहता हूँ आप पूरा हिंदुस्तान घूमिए, आपको ये क्वालिटी इतनी आसानी से इस प्राइस रेंज में मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं भी उनसे सीख के बिजनेस को आगे और बढ़ाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के डिज़ाइन और कलर जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, अब थोड़ा सा नीचे चला गया कोई डिज़ाइन, मैं आपको निकाल के नो डाउट काफ़ी अच्छे डिज़ाइन भैया ने बनवाए हैं यहाँ पे आप सभी के लिए। और ये सब पेपर की अवेलेबिलिटी पे आजकल डिपेंड करने लग गया। ये देखिए आप, क्वालिटी कन्नेदार इसे बोलते हैं और इसमें भी आपको वही फिनिशिंग मिलेगी जो पहले हम बात कर रहे थे। ये देखिए, लोच वाली पतंग और एकदम परफेक्ट गोलाई में है। मतलब आप इसको अगर 600 मीटर की रेंज पे भी लड़ा दे तो इसको, पतंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो फिनिशिंग है, अब मैंने इधर से पकड़ रखा है, वरना ये चूड़ियाँ जो हैं इनकी पूरी प्रॉपर हैं। ये देखिए आप क्वालिटी, अब आप इसको समझ सकते हैं कि क्या फिनिशिंग हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको पूंछ वाली पतंग में, इसे गुड्डी भी बोलते हैं। तो आपको ये जितना लोग रिज़र्व कर सकते हैं स्टॉक, आप रिज़र्व करिए। मैंने फुल ओपन स्टॉक दे रखा है, ये धीरे धीरे सारी रैकें भर दूंगा मैं पतंगों से, आप आराम से देखिए। ये देखिए, पहले भी मैंने दिया था, मतलब 4-5-6 महीने पहले भी ये डिज़ाइनें दी थी मैंने। और ये देखिए, गोल फर्मे की पोनी को मात देती हुई अद्दी, इसमें इतना वजन है कि 90% पोनी भी इसमें फेल हो जाएगी लड़ाई की। तो बहुत बढ़िया क्वालिटी पे और पूरी, आप ये देखिए, इनके जो कमान ठड्डे हैं वो सारे प्रॉपरली फाइल अप है और जो कमानी है वो पूरी प्रॉपरली कर्व शेप में है। इसमें आपको येलो भी मिल जाएगा, ग्रीन यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस पतंग मिलने वाली है आपको। ये डिज़ाइन, ये होली की डिज़ाइन थी, पिचकारी टाइप की डिज़ाइन थी। ओके। तो उस समय बनाई थी और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा, कमान जो थी वो बहुत टाइट थी, अब देखिए लोच आ गया। तो 6 महीने इसको शायद बीत गए होंगे या 5 महीने बीत गए होंगे। तो ये जो लोच है ना पतंग में, ये होल्ड कराने के बाद, हाँ, ये होल्ड कराने के बाद आता है। वरना पतंग, अब जैसे ये वाली ताज़ी पतंग है तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइट स्टिफनेस लगेगा, जो पतंगें टाइट होती है ना। आप ये देखिए, अब इसको हम कर रहे हैं तो हल्का सा प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। और अकड़न देखिए, आवाज़ आ रही है अकड़न की, ये अकड़न की आवाज़ आ रही है, ठीक है। लोच, इसमें लूज भी निकाल सकते हैं आप छाट के। और ये देखिए, इसमें जो लोच है, ये देखिए कितना बढ़िया, एकदम रबड़ हो जाती है पतंगे। इसको खींच के भी लड़ा सकते हैं और शह भी लड़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, बहुत बेहतरीन आई थी अद्दी, ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आता है। ये अब देखिए कि ये इस प्रॉपर बड़े फर्मे की अद्दियाँ बहुत मुश्किल मिल रही है, छोटी होती जा रही है, कॉम्पैक्ट साइज होता जा रहा है इसमें। ये देखिए, एक ये कन्नेदार थी, एक ये चांदार थी और एक ये वो दुपट्टा भी बोलते हैं और एक और नाम है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये फिनिशिंग आती है, पूरा कमान ठड्डा पूरा लोच वाला लगा रखा है, पूरा फाइल अप कर रखा है। ये देखिए, पूरा आपको ये जो चीज़ है वो, और ये आपको छोटे लंबे, मतलब खैच के पेज में भी और फंसाने के पेज में, दोनों में आपको काम करके देगी।
मैं आपको इसकी दिखाता हूँ कर्व। ये देखिए कर्व दिख रहा है आपको, कर्व पूरा प्रॉपर कर्व आ रहा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो टाइम से करें, और थोड़ा सा इस सब्जी को होल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि ये अभी बन के आई थी हमारे पास। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक जो होता है ना सबसे नॉमिनल सेगमेंट मैंने ओपन कर रखा है पोनी का, वो है 15 रुपये की। यहाँ पे अपन दूसरी पोनी भी कवर है, करते हैं भैया की। ये देखिए ये 15 रुपये की पोनी है, इसमें हल्का सा डिज़ाइन है, और इससे भी ज़्यादा आपको फिनिशिंग मैं आपको यहाँ पे भी दे सकता हूँ। ये देखिए प्रॉपर कितनी बढ़िया इसमें फाइलिंग हो रखी है कमांड ठड्डे की। और इस पतंग को हम पूरा एक होता है ना एज ए पुलर, ये देखिए जो खींच के लड़ाना पसंद करते हैं वो इस टाइप की पतंग लड़ाते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे और स्टॉक आ जाएगा तो आपको और अच्छी तरीके से मैं गाइड कर पाऊँगा। ये देखिए फिनिशिंग पार्ट आप इनका, थोड़ी सी ताज़ी पतंगे हैं तो आपको मिक्स होके आ रही है इसमें। ये देखिए ये खटीमा पेपर पे हैं और इनकी प्राइस रेंज जो है वो आपको 15 की रेंज की आपको मिल रही है। और इससे मिनिमम पॉसिबल एफर्ट्स शायद मेरे एंड पे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद अगर और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगे ना तो ये कारीगर क्वालिटी नहीं मिल पाएगी कहीं ना कहीं कमी छोड़ देगा। अब आप ये देखिए खड्डा एकदम मीडियम साइज़ का और कमानी एकदम रबड़ साइज़ की, रेडी टू यूज़। मतलब कारीगर जो पतंग दे रहा है वो एकदम रेडी टू यूज़ दे रहा है। अब जैसे अगर आपका थोड़ा सा एंगल टेढ़ा भी रहेगा ना तो आपको ये वाली चीज़ ज़्यादा दबगी, वो वाली चीज़ ज़्यादा दबगी। प्रॉपर अगर हाथ में लेंगे तो आपको ये कर्व पता चल जाएगा कि हाँ प्रॉपर है, क्योंकि कमानी को अपन नहीं दिखा सकते कि ये सीधी है या आड़ी टेढ़ी है। जैसे कैमरे का एंगल होगा उस हिसाब से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगी और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये देखिए क्वालिटी। तो ये पतंग अभी मार्केट में सबसे तेज़ बिक रही है क्योंकि इनका जो प्राइस रेंज है वो कम है, और जो इनकी भागदौड़ की रेंज है वो भी 600-700 गज में लोग अच्छा भागदौड़ करके लड़ा रहे हैं। और इसके बाद एक आपको फिनिशिंग इधर भी मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए इसको एक कह सकते हैं कि जो प्लेन है पतंग वो 15 की रेंज की है, और जो डिज़ाइन वाली है वो 16 की रेंज की है। देखिए आपको एक एक चीज़ क्वालिटी वाली दिखाई दे रही है, और ये बहुत बढ़िया फिनिशिंग में पतंग है। देखिए आप। और ये भी किस प्राइस रेंज की होने वाली है? इसमें डिज़ाइन वाली 16 की हो रही 16 है, की। और प्लेन जो हो रही है वो 15 की पड़ रही है। इसमें भी आपको 2-3 चीज़ें ऐसी दिख जाएगी। इसमें बहुत बढ़िया मुझे ये लगा कि कई जगह ये जो ऊपर ग्लास बना हुआ है ना, इस पेपर में हल्की सी फूलों की डिज़ाइन है। ये जो फूल की डिज़ाइन है ना कईयों में बहुत अच्छी लग रही है। अब आप इसमें फिनिशिंग देखिए पतंग की कितनी बेहतरीन सुंदर फिनिशिंग कर finishing। रखी है। और मैंने खुद ने ये पतंग कल यूज़ करी थी, संडे था, तो ये पतंग अच्छी लोच भी ले रही है और आपको भागदौड़ में बहुत बढ़िया सपोर्ट भी दे रही है। और इस प्राइस रेंज में आपको भागदौड़ वाली पतंग बहुत मुश्किल मिलेगी जो सीधी रहेंगी और आपको प्रॉपर्ली चाल चलत देंगी। इसमें आपको एक गिलास भी था, इसमें प्लेन भी थी और गिलास शायद ये स्टॉक मेरा आता ही निकल गया था। आपको एक डंकलदार दिखा देता हूँ, वो इसमें ज़रूर मिल जाएगी। ये देखिए फिनिशिंग आप देखिए पतंग की कितनी साफ़ सुथरी पतंग है, और एक इकोनॉमिकल रेंज की पतंग है। आपको 18 तक सेगमेंट की भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई अपना रेगुलर स्टॉक कर रहा है तो उसके लिए रेगुलर करिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। बजट रेंज में हाँ काफ़ी बजट रेंज में है और पूरी लोच वाली है। किसी को टाइट चाहिए तो टाइट, ये देखिए पूरा मतलब अच्छी क्वालिटी की पतंग है डेली यूज़ के हिसाब से। एक इकोनॉमिकल फैक्टर को जो हम पकड़ के चले हैं कि सब लोग शौक करें और बहुत अच्छा शौक करें। ये अभी देखिए हफ्ते और पहले जो बारिश हो रही थी बरेली और लखनऊ और मुरादाबाद के एरिया में, तो उससे ये थोड़ा सा रह जाता है, तो पतंग सूखती नहीं है और ये बैग में पैक कर देते हैं तो थोड़ा बहुत रह जाता है। अब देखो आपको ये थोड़ा मैशअप एरिया हो रहा है। ये सुरेंद्र अंकल ने हमें गिफ्ट करी थी। ये देखिए कितनी बेहतरीन पतंग है। मेरे से इस पतंग की डिमांड काफ़ी लोग करते हैं, पर पतंग थोड़ी सी 55-60 रुपीज़ की पड़ जाती है। तो हम ये चाहते नहीं है कि कहीं पे भी दीमक लगे और ख़राब हो, तो हम लोग ये काम थोड़ा अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्टोरेज की कमी है। बाकी इस तरीके के लोग भी पतंग मंगवा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। पर ये फरवरी मार्च का काम अच्छा लगता है मुझे, वहाँ ये पतंगे रख सकते हैं। तो ये सदर आलम जी की पतंग थी। एक आपको ये दिखाता हूँ, मतलब हमारे 15-20 रुपए के सेगमेंट पे भी 80-100 रुपये 75 रुपये ऐसी ऐसी पतंगे रख रखी हैं।
तो ये देखिए अजगर की पतंग है और फिनिशिंग देखिए, दोनों में अलग अलग घुटाई है। और इन चीज़ों को मेरे को लगता है आप कवर करेंगे, वाशिफ भाई ने भेजी होगी, जिनको भी भेजी है। तो ये देखिए फिनिशिंग पार्ट देखिए, क्वालिटी देखिए, और ये 18 महीने पुरानी पतंग है। और फिर भी आप ये देखिएगा कितना वजन है इस पतंग में, ये देखिए मतलब अभी भी ये 2 साल रुक जाए, 3 साल रुक जाए, ऐसी पतंग बन रखी है। फिर जब ये उड़ेंगी तो अब आपको मज़ा आ जाएगा। आप इनको अभी उड़ाएंगे तो हो सकता है कि वजन के कारण ये टूट के भी चले जाएं। जब आसमान से नीचे उतारेंगे तेज़ हवा में पतंग को, 15 की हवा में भी, तो टूट के भी चली जाती है ये पतंगे। तो अभी लोगों जो आ रहे हैं उनको बहुत मज़ा भी आ रहा है। मेरे पास ये देखिए तारीख की अद्दी भी आई थी अजंता पे, ये चीज़ चाहिए। हर किसी को ये पैटर्न चाहिए पतंग का, पर ये आसानी से नहीं मिल पाएगा, मेरे पास भी नहीं मिल पाएगा। ये देखिए कैसे रबड़ सी हो रही है। ये कुछ एक 40-50 की हैं। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। जो भागदौड़ वाली पतंग लेना पसंद करते हैं, ये फर्मा तो लिमिटेड ही बचा है। ये देखिए ये फर्मा जो है अपने किसका था, शब्बू भाई की पतंग में भी ये फर्मा आता है इस टाइप का। और एक और है और भाई अद्दी कहलाएगी, पौनी कहलाएगी? ये पौनी है। ये पौनी पतंग है। अद्दी का सेगमेंट अपन पहली वाली रैक में खत्म कर पहली दिए रैक थे, का था ठीक है? अपना। ये सारी कंप्लीट हाँ, पौनी ये की सब रेंज पौनी है। का सेगमेंट है। ये मंजोली का है, पर ये ज़्यादा नहीं है इसलिए वीडियो में कवर वीडियो नहीं में कर कवर रहे नहीं थे, करेंगे। ठीक है। अब ये देखिए बहुत साफ पतंग है और कौवे शेप में है और बड़े फर्मे में पतंग है। तो इसको जैसे अपन लोकल भाषा में आड़ी पतंग भी कह सकते हैं। इसकी जो रफ्तार है वो सबसे तेज़ होती है, एक रॉकेट टाइप का अपन बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसके फर्मे को और थोड़ा फिर सा अगर भैया प्राइस रेंज रहेगा तो क्या? 18 से 20 का 18 से प्राइस 20 रेंज है। अब ये देखिए बहुत ही शार्प, एकदम नोकीला सा, जैसे सुआ बना दिया हो, और कमानी भी बहुत ही बढ़िया चढ़ा रखी है। ये देखिए पूरी लोच वाली पतंगें हैं। इन पतंगों में जैसे अगर जो शब्बू जैसे करके कारीगर हैं या दानिश जैसे कारीगर हैं, तो फिर वो रेंज 25 से 40-50 वो रुपए तक कारीगर भी, के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐड वो होती है। वैसे चली जाती है। पर अब ये देखिए ना कितनी बढ़िया फाइन फिनिशिंग है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे आप चलिए, यहाँ पे आप चलिए। तो ये चीज़ें अपने को मतलब अभी आज की ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो इस चीज़ की है, क्योंकि पेच हो गए हैं छोटे 500 गज के या 600 गज के, और लोगों की स्पीड जो है खींचने की आजकल तेज़ हो गई है। पत्ता भी देखिए बड़ा ही क्लासिक हल्का सा कटिंग शेप में पत्ता दिया है। तो ये प्रॉपर एक भागदौड़ की पतंग है, आप एक हाथ मारोगे 2 हाथ खिंच के आ जाएगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में देके रखिए। जिन लोगों को हवाओं का मज़ा लेना होता है वो इस फर्मे पे आ जाते हैं, थोड़ा सा लंबा थोड़ा सा चौकोर, और जिनको 2 टुकड़े करने हैं वो इस तरीके के फर्मे पे आ जाते हैं। और कुछ लोग जिनको दूर लड़ाना पसंद है, फिर उनके लिए जैसे गोल फर्मे दिखाए। ये देखिए गोल फर्मा, ये अभी स्टॉक मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, एक आध बैग निकल जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब 800-1000 की रेंज में लड़ाने लायक फर्मा। ये देखिए इतना बढ़िया। अब ये पेपर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, पर मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट इस पेपर से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। ये पेपर अच्छा है, पतंग बढ़िया उड़ रही है, कहीं से कोई शिकायत का मौका नहीं दे रही है। और और बाकी ये आपका 3 इक्के का है, कौन सा पेपर है भैया? हाँ ऐसे ही कुछ आ रहा ऐसे है। ही कुछ मैं है। पेपर पे ज़्यादा डील कर नहीं पाता, समय नहीं मिल पाता, पर हाँ ये है कि क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छा है। हाँ इसका क्वालिटी response बहुत है। अच्छा है। मतलब अभी मैं जो पतंग जैसे कहता हूँ ना कि कोई समझदार सी उड़ाने वाला जो समझदार है, जो मैदान उड़ा रहा है या जो सबसे बढ़िया पतंग खींच रहा है, तो मैं उसको इस टाइप की पतंग देता हूँ और वो भी तारीफ़ें करते हैं, क्योंकि हर पतंग की अपनी अपनी चाल चलत है। हाँ, अब सही जैसे अब जो अपन ने इससे पहले वाला सेगमेंट देखा, ये वाला जो सेगमेंट देखा, ये पतंग खींचने में तो बढ़िया है ही है, साथ में थपकने में भी बहुत बढ़िया आती है। ओके। जो बढ़िया सद्दा लगाते हैं ना, जैसे शिवम की बनने की बिंदियामा की सद्दा लगा के थपकते हैं, तो वहाँ पे इसकी चाल भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा एक ये देखिए डिज़ाइनर जो काइट्स हैं, इनका भी एक हमने सेगमेंट तैयार कर रखा है, मतलब 15 से लेकर 18, एक गुटी भी नहीं है तो, है ना। तो ये सेगमेंट भी बहुत अच्छा डिमांडिंग में है। अभी जिनको जैसे चाहिए होता है, सीजन के लिए चाहिए होता है, तो ये पतंग उड़ाई। जो कलरफुल काइट्स उड़ाना पसंद करता है हाँ। सीजन के टाइम। बाद में इसी की प्राइस जो होता है ना, ये चांद डलवाने की कारीगर मतलब हमें महीने महीने लगा देते हैं कि अभी ये कटिंग नहीं हुई है, अभी ये नहीं हुआ है, अब आप ये चांद देखिए, बड़े चांद देखिए। तो ये हॉट ट्रेंडिंग है, आप इसको अभी लीजिए और सकरात पे उड़ाइए। मतलब सकरात पे शायद आपको 18-20 की पतंग मिल रही होगी, अभी शायद आपको 15-16-17 की रेंज में मिल जाए। तो ये सब इसलिए है ताकि आप लोग इन्जॉय करें,
ये देखिए डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए, ये भी जुड़ाई है। 8 जुड़ाई में ये पतंग बनी है। तो 8 जुड़ाई में आप सोचिए कि सकरात पे कारीगर इतना काम नहीं दे पाएगा। तो ये आपको मैं और भी थोड़ी बहुत डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये हमने क्या, अब काफी सुंदर हाँ सुंदर डिजाइन आते ये हैं, रैक्स लगा ली है ना, तो अब आपको भी फायदा हो निकालने में भी जाएगा। आसानी हो तो रही ये है। आप खुद भी निकाल सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया फिनिशिंग, मतलब कमान ठड्डे भी उस लेवल के नहीं है, इस लेवल के नहीं है, पर बहुत अच्छे काम कर रखा है। क्योंकि अगर उस लेवल पे चले जाएंगे तो फिर एक आध अगर रुपये बात करें और तो बढ़ जाए। सीधी उड़ेंगी आराम पतंग से। सीधी उड़ेगी, पतंग पतंग सीधी हाँ ये उड़ेगी। देखिए ना आप, चूड़ियाँ देखिए, पतंग सीधी है। मेन यही चीज़ तो लोगों तक पहुंचानी है भाई। इसको आड़ी बाकी करके भी कारीगर बोलता है अगर ये काम मत कराओ, मतलब सिलाई विलाई मत कराओ, तो 2 रुपये कम हो जाएंगे। तो मार्केट में वही ट्रेंड है। यही पतंग आपको मार्केट में मेरी रेट पे मिलेगी, पर मैं जो रेट पे दे रहा हूँ वो पतंग आपको सीधी सच्ची मिलेगी। आप कहीं से भी आपने कोई सी भी चीज़ देखी होगी, आपको कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि यार ये दुकानदारी वाला आइटम क्यों रख रखा है। तो हम कोशिश करें कि दुकानदारी नहीं, क्वालिटी वाला जो एंड यूजर्स के लिए काम हो सके वो चीज़ कैसे प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कस्टमर्स को दिखा सकते हैं कि ये भी अभी 401 पतंग का ये लॉट रखा हुआ है। ये तो आपकी सारी जैसे डिजाइनर काइट्स हैं यहाँ पे। आप इन चीज़ों को सीजनेबल आइटम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। हाँ, और मेरे जो व्यूवर्स हैं या जो आपके व्यूवर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप शौकीन पतंगबाज चैनल देखें, या एक काइट क्लब करके चैनल है, या मेरा जो चैनल है। मैं ज़्यादातर पतंग में नहीं कर पाता हूँ काम, तो मांझे का डाल देता हूँ, क्योंकि जो टाइम मिलता है वीडियो बना के डाल देता हूँ। आप जो भी ये देखें, आप फ़ोटो लीजिए और मुझे भेज दीजिए कि भाई ये पतंग इतनी चाहिए और क्या रेट लगेगी और कैसे पहुँचेगी, ठीक है। आप मेरे को जैसे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं वो पतंग दिखाइए, वो करिए, तो इतना टाइम मैं शायद नहीं दे पा रहा, या थोड़ा सा होता है ना कि मेरे पास इतनी मैन पावर नहीं है कि जो मैं आपको पतंग का वीडियो बना के दिखा सकूं और आप बोलो 20 पतंग ये 20 पतंग ये, तो वो थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी हाँ ये है कि 50-100 का सेगमेंट में दे सकता हूँ, 50-50 के 2 सेगमेंट में आपको दे सकता हूँ। बस आपको एक ही रिक्वेस्ट करनी है, आप वीडियोस जो देख रहे हैं हफ्ते भर में लगभग स्टॉक ख़त्म हो जाता है वीडियो आने के बाद। तो वीडियो देखने के बाद आप हाथों हाथ वो कर लीजिए, फिर दोबारा जब वीडियो आएगा फिर आप और देखिएगा क्वालिटी। क्योंकि कई बार क्या काइट्स होता में है, तो हाँ ये रहता निकल जाता है। निकले चाहे ना निकले, अब कोई वीडियो जैसे आपका साल भर पुराना वीडियो है, वो पतंग मैं अभी कहाँ से दे पाऊँगा। तो जब वीडियो आता है 1 वीक का टाइम ड्यूरेशन में आप कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक वो लालच दे रहा हूँ या माल नहीं बिक रहा हो या थोड़ा जल्दबाजी, वो वाली बात नहीं है। बात इतनी सी है कि आप जो चीज़ मांग रहे हो वो 6 महीने पुरानी थी, तो आज की डेट में वो कवर करना मुश्किल है। या कुछ कारीगर ऐसे होते हैं जो फरवरी मार्च में अच्छा काम करते हैं, गर्मियों में काम कम करते हैं, या बारिशों में कई लोग तो खेती बाड़ी करने निकल जाते हैं। ऐसे भी हमारे यूपी के बंदे हैं। अभी इमरान जी की बहुत अच्छी पतंग आती है ना, और पतंग भी पहले 16 की थी, अब 18-19 की हो गई है। पर वो उनको खेती बाड़ी ज़रूरी है, तो थोड़ा 3-4 महीने वहाँ निकल जाते, तो पतंग आती नहीं है, आएगी नहीं तो देंगे कहाँ से। और फिर अजंता खटीमा का खेल भी बहुत अच्छा चल रहा है। कई जगह इतने भाव बढ़ गए हैं कि हमने ही वो छोड़ दिया कि चलो अब क्या लेना, क्योंकि कागज़ सब प्रोवाइड करा दो, 2500 की रिम देने के बाद भी आपको पतंग की रेट वहीं से वही मिल रही है, तो क्या फ़ायदा उसका। अजंता की जगह खटीमा पे काम हो जाता है, पर अच्छी चीज़ में ही काम करके दे रहे हैं। उससे आपको ये बेनिफिट है कि जो आपको चीज़ दिख रही है, जैसे ये वीडियो अभी 2 या 3 दिन में सर डाल देते हैं, तो आप उसके 3-4 दिन 5 दिन में प्लान बना के ख़रीद लीजिए, या जो जयपुर हैं तो वो आके शॉप पे देख लीजिए। अब ये वीडियो देखने के बाद कई बार जैसे दिल्ली का भी सीज़न था, तो दिल्ली से मेरे को जो फ़ोटोज़ आई वो पिछले साल सितंबर की थी, अगस्त की भी नहीं थी। तो काफ़ी लोगों को मना करना भी अच्छा नहीं लगा। तो वीडियोस आ रहे हैं, वीडियोस अभी जैसे ये जो रैक खाली हैं ये सब खुल जाएंगे, ये सब चीज़ें है ना। मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, और काफ़ी जगह देखिए ये पार्सल ही खोला था हमने, तो पार्सल खोल के ही लगा दिया ऐसे। तो ये सब चीज़ें हटेंगी, पतंगों की जगह पतंगें आ जाएंगी। और इस तरीके से आपको मांझे की रैक भी दिखा दूंगा। अब आप ये देख रहे हैं कि थोड़ा अभी भी यहाँ पे आइटम्स पड़े हैं, तो ये आइटम्स सारे पूरे मैनेज कर दूंगा, टाइम लगेगा, पर आपको ऐसा मिल जाएगा कि अच्छा ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है। और कोशिश यही है कि यहाँ पे आपका MRP टैग भी लगा दूंगा, ठीक है ना। कोई बार्गेनिंग का झंझट रहेगा, और ना कोई आपको तकलीफ होगी कि आपने ये 15 बताई, ये 16 बताई, ये 20 बताई, वो कन्फ्यूज़न भी आपको नहीं रहेगा। बस हाँ, मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो उनको पता है कि अच्छा ये प्राइस टैग लग गया है तो इतने का है, तो आपको वो उतने में ही चीज़ मिलेगी, चाहे वो 13 जनवरी आ जाएगी।
भाई जैसे ये होता है ना कि ये चरखी आज 700 रुपये की है, ठीक है, अब 13 जनवरी आ गई तो 900 रुपये की कर दी, ऐसा नहीं है। आपको ये 13 जनवरी को भी यही रेट मिलेगी। या तो हम उस कारीगर से काम नहीं करते जो प्राइस वेरिएशन करते रहते सीज़न के अकॉर्डिंग, हम लोग वही काम करते हैं जो हमें सीज़न पे भी वही रेट दे और आपके जो होता है ना ऑफ सीज़न भी वही रेट दे। हाँ, एक चीज़ जो अभी मेरे दिमाग में क्लिक करी थी, कई बार जो जैसे सामान है, अब इनसे मैं डायरेक्ट नहीं लेता, ठीक है। जैसे बीच में एक क्वेरी भी आई थी कि इनसे मैंने बात कर ली, आपको माल ही नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, अगर ये माल वो बोल दे कि हाँ ये माल गलत है तो मैं मान जाऊँगी गलत है। डिस्ट्रीब्यूटर भी तो हैं जो हमें मतलब 6 महीने का हमें क्रेडिट भी देते हैं, तो हम वहाँ से काम कर लेंगे। भाई इनको भी हमें पैसा एडवांस दे के काम करना है, डिस्ट्रीब्यूटर से हम क्रेडिट पे काम कर लेते, तो हम वो काम भी करना पसंद करते। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे अच्छे लिंक्स हैं। हम ये नहीं चाहते कि इनसे डायरेक्ट कर लें, इनसे भी डायरेक्ट कर लें, इनसे भी डायरेक्ट कर लें, तो फिर ऐसे 150-200 लोगों को एडवांस देंगे तो फिर वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा, बस एक इन्वेस्टमेंट हो गया। अब जब बिकेगा तब देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इनसे मेरे को काम डायरेक्ट करने में इसलिए सही नहीं लगा क्योंकि ये जो फाइबर की चरखियाँ टूटती बहुत हैं। भाई जैसे उसमें आती है ना अपने ट्रक में, तो टूटती बहुत है, तो मैं यहाँ से साबुत ही ले लेता हूँ। भाई मेरे एक भी कार्टून में अगर ये 5 चरखियाँ टूट गई और 100 रुपये का ही तो फ़र्क आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी तो खुश होएगा ना, जिसने इधर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ पे मेरे 1-2 लाख रुपए से कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। तो मेरे इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, जिसने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस सेगमेंट में कर रखा है, तो उससे हमारी अच्छी ट्यूनिंग हम ले सकते हैं। वैसे और भी चीज़ें हैं, 90% सब डायरेक्ट आती हैं, पर 10% अगर ट्रेडिंग भी मुझे करनी है तो मैं आराम से कर सकता हूँ ना। बट लोगों को ऑब्जेक्शन इतना है कि उन्होंने मेकर से बात कर ली, तो मेकर तो अपने माल के लिए कुछ भी बोल सकता है, वो फ्री है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं लेके आते। मेकर तो कई बार 200 रुपये की चरखी प्रॉफिट के लिए भी अपनी चरखी को डुप्लीकेट बता देता है। ये चीज़ मेरे साथ हुई है, मैंने प्रूफ भी कराया उसे। फिर उसने बोला कि अरे यार आप हो क्या, पर आपने उस दुकानदार को कब दी, मुझे तो बताया नहीं। भाई वो दुकानदार मेरे से 2 चरखियाँ लेके गया था, मैं मेकर को फ़ोन करके थोड़ी बोलूँगा कि भाई यूनिस भाई आपकी 2 चरखियाँ इस भाई को दी है, ठीक है, या फरीद भाई को ये थोड़ी बोलूँगा 2 चरखी इसको दी है। तो मेकर्स की भी गलती नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है आप इतने क्वेरी में उलझते जाते हो, आप क्वालिटी तो देखते नहीं हो। आप बस ये देखते हो यार इसको नीचे गिराना, इसको ऊपर उठाना, इसका डुप्लीकेट कर दो, इसको ओरिजिनल कर दो। ऐसा नहीं करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो यूज़र्स एंड यूज़र्स वो भटकता है। कई बार जैसे होता है ना, आज ये चरखी है, आज मेरे पास एक ऐसी चीज़ भी उठ के आई, आज ये चरखी है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैंने नॉर्मल करके और ये चरखी एक इकोनॉमिकल रेंज में निकाला कि कल या 5 साल बाद या लास्ट में मुझे समझ में आई कि यार इसका लेबल मैं थोड़ा सा रंगीन कर देता हूँ और यहाँ पे स्टिकर्स बनवा लेता हूँ और 100 रुपये चरखी पे ऊपर कर देता हूँ। तो फिर क्या होगा, आज से 5 साल बाद जब मैंने ये सब चीज़ें कर दी, मानो है ना, चरखी का पैसा भी बढ़ गया। और मैं बोल दूँ देखिए मेरी ओरिजिनल चरखी ऐसी होगी, उस पर यहाँ साइन होगा, यहाँ मोहर होगी, ये लेबल होगा, स्टिकर होगा, ये होगा, वो होगा। तो जिस बंदे ने मेरी ये चरखी 2 साल रोक के उड़ानी चाहिए या बेचनी चाहिए, तो वो दुकानदार ख़राब हो गया, ऑथेंटिसिटी कम हो गई। मतलब मेरा ही माल, जो पहले मैंने ये बताया कि भाई मैं ऐसा माल भेज रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ मेकर्स ने क्या करा, थोड़ी सी एक होता है ना ऑथेंटिसिटी बताने के लिए उसे, भाई ये ऐसे देता हूँ, तो जो मेरे 2 साल पुराने कस्टमर थे वो लोग बोला हमारी चरखी में तो नहीं है। मैंने कहा तब वो ये काम ही नहीं करता था। मैंने कहा आप उससे बात करिए अभी, अगर वो बोले उसने मुझे माल दिया है, नहीं दिया तो मैं मान जाऊँगा कि भाई मैंने कोई गलती कर दी, माफ़ी मांगूंगा आपसे। पर मैंने यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी। मैं मेकर का नाम लेता ना तो फटाफट ट्रोलिंग चालू हो जाती है, अरे यार आपने उस मेकर के लिए ऐसा बोल दिया, वो आपको माल नहीं देगा, या हम बोल देंगे, वो कर देंगे। ऐसा नहीं है। मेकर भी समय के साथ अपनी ब्रांडिंग भी चेंज करते हैं, हर कोई अपना प्रमोट करने के लिए ब्रांडिंग का लेबलिंग और वगैरह चेंजेस तो आते ही हैं मार्केट में। अब मैं आपको नाम लेने से अच्छा एक प्रूफ दिखाता हूँ। ये 12 रील की चरखी है, ठीक है, ये 6 रील की चरखी है। 12 रील में ये वाला ये कराते हैं, ठीक है। अब 6 रील में अगर ये वाली चरखी नहीं बनवाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई रीज़न होगा ना। अब ये चरखी जब 6 रील में बनेगी तो केवल 20 रुपये कम होगा, 150-200 रुपये में से 120 रुपये 130 रुपये की ये पड़ेगी। तो अब 6 रील में ये चीज़ कराने से कोई फ़ायदा थोड़ी है भाई। एक 2-2,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और एक 10,000 1200 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो आपको भी तो प्रूव करना है ना अपने आप को।
भाई ये चरखी मैदान वाला लेगा और ये चरखी छत पे उड़ाने वाला लेगा, ठीक है। डोर एक जैसी है, पर ये चीज़ इस पे अगर देने की कोशिश करेंगे तो महंगे से महंगा होता जाएगा ना। अब कोई बोल दे ये नकली है, अरे नकली कैसे भाई, वो तो ये वाली चरखी लगाते हैं, उस पर देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्लैक कमांडो लिखा हुआ है, और ये चरखी दे दी। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये तो चरखियाँ पड़ी है इसलिए मैं सबको ओपन करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब ये देखिए, अब ये दोनों ही ब्लैक कमांडो है, अब इसमें एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट थोड़ी है, ठीक है। ये थोड़ी सी लोग सीखना नहीं चाहते, लोग जो होता है ना कि गेम लड़ाना नहीं चाहते, बस उनको ये चाहिए यार ये ओरिजिनल होना चाहिए, ये ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल क्या, आप 1000 रुपये की डोर खरीद के लाओ, जिस कारीगर का बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है ना, उससे 1000 रुपये की आप 6 रील खरीद के ले आओ। या कुछ एक ऐसे भी कारीगर है जो 1600-1800 में बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। ओरिजिनल डुप्लीकेट को भी साइड में कर देता हूँ। ये हमारे से कोई कारीगर हैं, इनकी डोर अंदर लेवल सब है इसमें ना, इनकी डोर 1800 रुपये की आ रही है, ठीक है। क्या ये जो ओरिजिनल है किसी की उसको काट नहीं पाएगा, या 3000 या 3500 की डोर को काट नहीं पाएगा? डोर काटती हुई भी कोई बोल देता अरे यार इसमें ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। जब लड़ रही है तो डोर क्या, आप ओरिजिनल होने ज़रूरी हो, आपकी स्किल्स जो है वो फेक नहीं होनी चाहिए। आज 90% बंदा तो बस इसलिए महंगे से महंगा ख़रीद रहा है कि भाई इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, पर वो ये नहीं सोच रहा कि स्किल्स आर मोर मैंडेटरी देन बाइंग ए मांझा ऑफ एनी कॉस्ट एनी ब्रांड, ठीक है, चाहे वो मेरा खुद का ही क्यों ना हो। मैं अच्छी से अच्छी डोर बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा, पर जब तक स्किल्स नहीं है आपकी तो मेरी 1800 वाली डोर भी घटिया है और मेरी 2500 वाली डोर भी घटिया है, ठीक है। और जो प्राइस रेंज है, वेरिएशन है, वो मटेरियल के साथ साथ कारीगर के दमखम का भी होता है। एक 30 साल का बंदा जो सूतता है और एक 45 साल का बंदा जो सूतता है मांझा, दोनों में फ़र्क आएगा। 30 साल वाला कसाव वाला सूतेगा, ठीक है, 45 साल वाला थोड़ा सा मोटा सूत देगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो चलने की कसने की पावर है वो ख़त्म हो चुकी है। 50 साल वाला आपको मांझा दे सकता है, पर ये नहीं बोल सकता कि भाई फंस के नहीं कटेगा ही नहीं होगा। और वही 25 साल वाला जो अगर लौंडा जो है, जो जवान खून है, वो कस के सुताई करेगा तो फंस के उसकी डोर नहीं कटेगी। ये सब स्किल्स का गेम है। कहीं पे भी 5000 की चरखी ले लो, 10,000 की चरखी ले लो, ठीक है, अगर कोई बंदा आपको यहाँ पे लिख के दे दे कि ये डोर नहीं कटेगी या ये डोर नहीं काटेगी, ठीक है ना, भाई जो ये बोले कि भाई ये चरखी डुप्लीकेट है, तो उससे हाथों हाथ ये लिखा दो कि यार अगर ये चरखी डुप्लीकेट है तो ये तेरा पेज काट दे, फिर क्या बोलोगे? ओरिजिनल डुप्लीकेट की कुछ तो है ना। भाई मैंने एक दुकानदार हूँ और आप एक दुकानदार समझ लीजिए, ठीक है। अब मैंने आपकी दुकान पे डोर देखी, आप सस्ता बेच रहे थे, तो मैंने बोल दिया आपका तो डुप्लीकेट माल है, पर आप ये लिखवा लो मुझसे ये डुप्लीकेट है ना, इस पे लिख के दो मुझे, यहाँ पहिए पे लिख के दो ये डुप्लीकेट है, और मैं उस चरखी से अगर गेम लड़ा लूँ और आपको ना काट दूँ तो बताओ। या मैं ओरिजिनल उड़ा रहा हूँ, आप डुप्लीकेट उड़ा रहे हो, ठीक है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट का बस एक ही सीन है, डोर की लेंथ और जो सेलर है उसकी नीयत, ठीक है। सेलर की नीयत पे डिपेंड करेगा कि माल ओरिजिनल बेचना है या डुप्लीकेट बेचना है, या दुकानदारी वाला बेचना है या शौकीन का बेचना है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिए। आपसे जिससे माल ख़रीद रहे हो उसकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, उसका मार्केट में भले ही नाम हो चाहे ना हो, पर वो बरेली से डायरेक्ट अच्छा माल मंगा रहा हो या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छा माल लेके बेच रहा हो, ठीक है। सीज़न पे ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चरखियाँ बहुत सस्ती भी बिकती हैं और सबसे ज़्यादा मार्केट ही उन्हीं का है। जैसे हम बात करें 600-700 रुपये की जो 6 रील की चरखियाँ आती हैं वो सबसे ज़्यादा बिकती हैं। क्यों? क्योंकि सीज़न पे बंदे को ओरिजिनल डुप्लीकेट नहीं, उसे एंजॉय करना है। ओरिजिनल डुप्लीकेट की एक वो गाथाएँ लिख दी गई हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना दे गए हैं, और कारीगर खुद ही बोल देता है, जैसे ऊपर का ब्लॉक निकालता है फिर नीचे वाले ब्लॉक के लिए बोलता है मेरा डुप्लीकेट हो रहा है। अरे आपका डुप्लीकेट नहीं हो रहा, उस बंदे ने माल ही नहीं बेचा, उसका बिका ही नहीं था माल, वो 2 साल बाद आपका माल बेच रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो सस्ता पड़ रहा है। एक मेकर है, उनकी करंट प्राइस 2500 रुपये है, 3 साल पहले उनकी प्राइस 1800 रुपये थी। अब मेरे पास वो 2 चरखियाँ पड़ी है तो मैं 1800 के 1900 ले सकता हूँ, पर 2500 तो नहीं ले सकता ना। तो ये चीज़
मैंने तो मेरे दुकान पे तो खैर नहीं हुई, पर ये मैंने कुछ एक दुकानों पे नोटिस करा कि किसी का माल पुराना पड़ा है तो वो बेच रहा है, आपने बोल दिया मेरा 7 स्टार बंद कर दिया, किसी के पास 2 चरखी पड़ी थी दब गई भाई, आज मैंने इतना स्टॉक कर रखा है, 2 चरखियाँ कहीं गिर गई या पीछे, इसमें पीछे गिर गई चरखी है ना, और वो चरखी थोड़े टाइम बाद या साल भर बाद हमने सफाई करी तो पीछे से वो आ गई, अब 7 स्टार बंद हो गया, उनका थोड़ा सा ऊपर का ब्लॉक आ गया, तो वो इस तरीके से मेकर ने बोल दिया भाई मैंने 7 स्टार हो गया, 2 साल से बनाया नहीं है, तो उसमें दुकानदार की थोड़ी गलती है। अगर आपका दुकानदार या उस डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या जो आपको मांझा बना के दे रहा है, कोई भी कारीगर, अगर ये चेन ईमानदार है ना तो डुप्लीकेट का कोई चांस नहीं है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग केवल स्टैम्प और उस पर फंस गए हैं, क्वालिटी नहीं देख रहे हैं। जो बंदा आपका लेबल डुप्लीकेट डाल रहा है वो स्टैम्प भी डुप्लीकेट करवा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे पेटेंट नहीं करवाएगी। तो इसलिए इस चक्कर को छोड़ के डोर को जज करिए और जिसकी नीयत साफ है उससे जुड़िए। आप फेक लोगों से जुड़ोगे तो डुप्लीकेट क्या, आपको तो वो ओरिजिनल में भी कुछ भी भर के दे सकते हैं। आज ये जब चरखी खाली होती है तो लेबल तो गिरते ही है ना, वही लेबल वापिस चढ़ा देंगे, उसी चरखी पे चढ़ा देंगे, वही कवर लगा देंगे। भाई गलत काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सही काम करने के लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपके कस्टमर में पावर होनी चाहिए कि यार मैंने अगर डुप्लीकेट भी खरीद ली ना तो मैं तेरी पतंग काट सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है, राइवलरीज बहुत हो गई हैं। 50-100 रुपये के चक्कर में मैंने 2000 की बेची, किसी ने उसको बोला ये तो 1900 में मिल जाती है, तो बोला ठीक है आप 1900 में खुश हो, मैं 2000 में खुश हूँ। भाई चीज़ तो सेम ही है, बस एक ने क्या करा कि यार उसका दुकानदार तोड़ देना चाहिए इसलिए उसे 1900 करके भेज दो। ऐसा नहीं होता। कस्टमर तभी टूटता है जब आपकी नीयत ख़राब होती है। आपकी नीयत साफ़ है तो कोई कस्टमर नहीं टूटता। मैंने पिछले कोरोना से बहुत सारे कस्टमर्स को घूम फिर के वापस आते हुए देखा है। जैसे बोलते हैं ना दुनिया गोल है, घूम फिर के आ गया और फिर वो बोले यार गौरव भाई इससे ही मंगा लिया, इससे मंगा लिया, इससे मंगा लिया। पर आप जो मतलब ये मुंह से आवाज़ नहीं, दिल से जो आवाज़ निकल रही है वो आप जो ये काम करके देते हो ना, हार्ट टू हार्ट, कि अपने दिल से ही भेज रहे हो। ऐसा नहीं है कि मांगा ये और भेजा ये, मांगा ये और भेजा ये। 3 रील मांगे तो 12 रील की क्वालिटी अच्छी है, 12 रील नहीं थी तो 3 रील की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये हेरा फेरी नहीं, जिसको 3 की ज़रूरत है उसे 3 पे अच्छा काम दीजिए ना। और बहुत सारे काम हो रहे हैं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा इस सीज़न में। भाई AMR हसीन लल्ला जी का 3 रील पे बहुत अच्छा माल आया था और वापस मैंने आज ही 60 चरखियाँ भेजी उन्हें बीकानेर की, 3 रील की 60 चरखियाँ भेजी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में जो काम होएगा उनका 5-6 दर्जन का, वो अगर उन 3 रील पे उन्होंने लगा दिया तो मेरे पास क्या स्टॉक आने वाला है। और वैसी वुडन चरखियाँ भेजी है, बीकानेर की भेजी हैं, बहुत बढ़िया काम होके आएगा। और कोशिश यही है कि आपको हर चीज़ जो है यहाँ पे जो मिलेगी वो हर चीज़ एक तरीके से ब्रांडेड मिले, क्वालिटी मिले, और ख़ासकर अगर कोई उस पर लेबल नहीं है तो वो क्वालिटी भी आपको उतनी अच्छी मिलेगी जो आपकी ब्रांडेड सेगमेंट तक की है। ठीक है, जिसको जो ब्रांड लड़ाना है पहले आपके लिए वो सब खुल लिए, फिर भी आपको लगे कि नहीं अगर गौरव भाई बोल रहे हैं तो ये भी टेस्ट करके देखना है, तो वो आप 3 और 6 रील पे भी टेस्ट करके दे सकते हो। हमारी पहली प्रायोरिटी आपकी जो विश है उसे पूरी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने मांगा कुछ और हमने दिया कुछ, वो नहीं है। पहले आप अपने जो आपकी इच्छा है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन, वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड, ठीक है, पहले आप वो कीजिए, फिर आप हम पे विश्वास कीजिए। अगर आप 4 चरखी अपनी मर्ज़ी से देख लीजिए, 2 चरखी मेरी मर्ज़ी से देख लीजिए, फिर आप कंपेयर कीजिए कि हाँ ये अच्छा वो अच्छा, ये अच्छा वो अच्छा। ऐसे मतलब 1800 वाला अच्छा है या 2000 वाला अच्छा है या 2500 वाला अच्छा है, 2600 वाला अच्छा है। भाई कईयों के पास 1800 2000 के खूब है मेरे मांझे, तो वो आराम से 2500 2600 तक भी जाके ले सकते हैं। और किसी भी ब्रांड का लीजिए, मेरे यहाँ पे सिंगल चरखी में भी कोई रोक नहीं लगाई जाएगी कि ये एक ही है मत ले जाओ, इसको दे रखिए उसको दे रखिए, वो नहीं है। किसी पे नाम लिख दिया वो अलग बात है, बाकी ये सब पूरी दुकान आप ही के लिए सेटअप है। आप एक बार थोड़ा सा ऊपर से और दिखा दीजिए, ये जो पूरा सेटअप है यहाँ से माल खुलना स्टार्ट रहेगा आपका। ये जो रैक्स है सब में खुला माल रहेगा, कोई भी मैं पैक माल नहीं दिखाऊंगा, ये जो पैक है ये भी नहीं दिखाऊंगा। और ये सब सेटअप का एक ही रीज़न है कि आपको सीज़न पे भी पन्नी में पैक करके माल नहीं दूंगा, जो मैंने आज तक करा भी नहीं है। ठीक है, आपको सब खुला माल दिखेगा। हाँ ये है कि कोई भी सीज़न पे बंदा लेगा तो उसे कौड़ी के हिसाब से पतंग देंगे, मतलब 20 पतंग एक ही चीज़ की 20 पतंग देंगे। 2-2 पतंग 4-4 पतंग का टाइम नहीं रहता, उसमें फटती भी है और मैनेजमेंट भी पूरा ख़राब हो जाता है। अब ये देखिए आप, ये वो स्मृति रॉय सर का जो है ना काम,
हाँ हाँ। ये उनके लिए पतंग आज निकली है। पहले एक उनका भैया कब आ रहा है ऑर्डर उनका? काफ़ी ऑर्डर टाइम। ये रहा मैंने सब निकाल रखा है। अच्छा। बस वही है कि उसको क्या हुआ कि थोड़ा सा मैंने देखा कि ड्राई अप हो जाए, हफ्ता 10 दिन मिल जाए। ये देखिए उनकी अद्दी है, ठीक है। एक उनकी चरखी मेरी घर पे पड़ी है, बाकी सब यहीं पे ही है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया मैंने उनका हर एक पैटर्न का चौका निकाल के दिया है। अभी उन्होंने 3-4 दिन के लिए पार्सल होल्ड भी करा दिया क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही थी, तो बोला थोड़ा बारिश रुके तो मेरा आप माल निकालिए। बाकी माल उनका पूरा रेडी है। ये देखिए ये सब अद्दी हैं। तो ये उनके जो अद्दी के पैटर्न से अभी और भी अद्दी निकलेंगी, 200 पतंगें निकलेंगी उनकी। तो ये कुछ एक पैटर्न आज मैं किसी को दिखा रहा था तो उनका निकाल लिया था। उनको वीडियो भी भेजना था, मैं भेज नहीं पाया। तो ये सब चीज़ें पूरी शॉप आप लोगों के लिए तैयार है और स्टॉक डेली आ रहा है, कोई कमी नहीं है। कोशिश करें अक्टूबर तक अपना स्टॉक ले लीजिए। एक ये हम्बल रिक्वेस्ट है, चाहे मेरा बटन भर जाए या चाहे आपको अच्छी चीज़ दिलाने की मेरी कोशिश है, कुछ भी आप समझिए पॉजिटिवली। एक ही कोशिश है कि आप अपना स्टॉक करिए। एक आध चरखी बाद में ले सकते हैं, पर कईयों का स्टॉक ही किसी का 6 चरखी, किसी का 10 चरखी, किसी का 9 तार पांडा है, किसी का 6 तार है, किसी का 8400 है, किसी का 123, किसी का रॉकेट है। तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो स्टॉक करने में भी जैसे आज आप आए, आपने बोला मुझे सारे वेरिएंट के चरखे चाहिए, तो 1 या 2 तो रह ही जाएंगे। कभी 4 तार रह जाएगा, कभी 6 तार रॉकेट रह जाएगा, कभी 123 रह सकता है, कभी जेपीसी रह सकता है। तो आप ही को थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आपको कलेक्शन इस टाइप का चाहिए। जिसको 6 रील की चरखी और 50 पतंग चाहिए वो जनवरी में भी ले सकता है। बस पतंग ये है कि अद्दी मंजोली नहीं होगी तो अद्दी दूंगा, अद्दी नहीं होगी तो पोनी दूंगा। उससे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। पर हाँ ये है कि जिसको चाहिए, मतलब कुछ शौकीन होते हैं ना जिसको अच्छी मंजोली चाहिए। अभी ये मैं दिखाना नहीं चाहता था, ये अजंता पे मंजोली है और ये मंजोली मेरे पास आ नहीं रही रेगुलर। इसके लिए कोई भी क्वेरी रेज ना करे, बहुत ही ये लिमिटेड है यहाँ देखिए पे। आप, अब मैं क्या करूँ बताओ। मैं जैसे ही इसका वीडियो डालता हूँ नेक्स्ट डे से कॉल आने चालू हो जाएंगे। और ये बस ये 100-200 हैं जिसमें से भी मेरा 150 का ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी ये प्री बुक्ड है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई 10-20 मांगे तो मैं मना करूंगा, पर जिसकी 150 है और जिसका पेमेंट आ गया उनका भी तो देना है ना। ये देखिए ये चीज़ मंजोली में ये मिलती नहीं है। मैं भी कहाँ तक सपोर्ट करूँ। हमने खूब हाथ पैर सब जोड़ लिए पर कोई बना के ही नहीं देता। अब ये जो पतंग है वो इसकी रेंज जैसे है ना 7 रुपये पे अजंता की है, ठीक है। अभी मैं 8 रुपये दे रहा हूँ तो भी नहीं दे पा रहा कोई। अब लोग कहते हैं वीडियो बनाओ मंजोली का वीडियो बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ। जो अच्छे कारीगर है वो 10 रुपये से नीचे मंजोली पे हाथ ही रखने नहीं दे रहे। आपको ये देखो मैं दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं ये क्वालिटी बना के देता हूँ 10 रुपये की मंजोली की, है ना, ठीक है। कुरियर वोरियर समेत ये भी 11 रुपये 12 रुपये जाके पड़ती है। तो अब ये मंजोली देता हूँ और ये 7 रुपये की देता हूँ, तो बंदे को लगता है कि मैं महंगा बेच रहा हूँ। जिसमें से आप ये देखिए ये चौकोर फर्मे की है, गोल फर्मे की, ठीक है। ये देखिए इसका काम यहाँ पे देखिए, इतना बेहतरीन काम है। सारी मंजोली एक जैसी, गुडाई वर्क अलग से करा गया। तो ये चीज़ कराने में टाइम लगता है और कारीगर नहीं करता। पोनी बनाता है उससे मंजोली बनवाइए, अब पड़ता कैसे खाएगी। उसके लिए तो टाइम तो उतना ही लगा। ये लोग नहीं, ये चीज़ को लोग नहीं समझते। ये लोग समझना गलत हो जाएगा बोलना। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि मेहनत मंजोली और पोनी और अद्दी सब में एक जितनी मेहनत लगती है और टाइम पूरा लगता है। केवल पेपर रॉ मटेरियल पे आप 2 रुपये बचा सकते हो, वो भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, 2 रुपये बहुत हो गए, ठीक है। बाकी नहीं बचता। मंजोली के कमान ठड्डे भी आजकल अद्दी के रेट के आते हैं। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ है जो एक ड्रॉबैक आ चुका है, वो आ चुका है क्योंकि वीडियो से कारीगर भी उतने ही जागरूक हो चुके हैं। आज मंजोली का कारीगर जो है वो अद्दी पोनी पे ही सेट हो गया है क्योंकि उसे पता है कि मुझे पोनी के 12 से 15 रुपये मिल जाएंगे या 18 भी मिल सकते हैं, फिनिशिंग पार्ट आपका जैसे रहेगा। पर वो मंजोली बनाएगा तो वो 7, 8, 9 हद मार के कोई 10-12 की मंजोली बन रही है और फिर उससे कस्टमर बेस चेंज हो जाता है। अब किसी को मैं 1800-2000 की चरखी दूँ तो 12 रुपये की मंजोली नहीं लेगा, वो कहेगा इतने में तो अद्दी ले लूँगा।
फिर किसी को अद्दी दूँ 12 से 15 में तो वो कहेगा मैं इतने में तो पौनी ले लूँगा, तो वेरिएशंस ज़्यादा हो गया है। स्किल्स जो कारीगर लगा रहे थे पहले, खूब सारे लोग बैठ के बनाते थे, पर अब क्या हर कोई अपना अपना करके खोलने लग गया। तो जैसे ही अपना काम खोलेगा ना बंदा, तो उसकी जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा, रेट हो जाएगी ज़्यादा, प्रोडक्शन हो जाएगा कम। पहले की मैं आपको एक यूनिटी की बात बताता हूँ। जब कारीगरों में मतलब एक पतंग के कारीगर भी 4 जने बैठते थे, ठीक है। 4 जनों का मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एक पेपर की कटिंग करने वाला, ठीक है। एक ये कमान ठड्डे चिलाई करने वाला, ठीक है। दूसरा ये जो ठड्डा लगाएगा और कमान लगा, तीसरा ठड्डा और कमान चढ़ाने वाला, और चौथा कारीगर होता था ये डोर की पलटाई करने वाला। अब वो कारीगर क्या हुआ कि डिमांड ज़्यादा हुई ना, या दिमाग ज़्यादा आ गया, तो सब अपने अपने लेवल पे अलग हो गए। अब एक ये दोनों काम करता है, कमान ठड्डे चढ़ाता है, और दूसरा वो सारा काम करता है। तो अब जब 2 जने काम करते हैं ना, तो पतंग बनती है 100, और जब वो चारों करते थे ना, तो पतंग बनती थी 500। क्यों? क्योंकि कमान ठड्डे वाला फटाफट चिपकाता था, काम हो जाता था उसका, आगे चलती रही, चेन चलती है एक तरीके से, ठीक है। पतंग काट दी रात को ही, कमान ठड्डे छील दिए सुबह उठते ही, फिर एक चेन चलती थी, फटाफट पतंग निकल जाती 500 एक दिन में। अब वही वो 2 रह गए तो 100 बना लेते, वही बड़ी बात है। फिर उस हिसाब से वो उसको कैलकुलेट करते हैं, उसका जो होता है ना कि भाई हमारे क्या कॉस्टिंग निकली, जैसे 500 भी उनकी लेबर हो गई। जैसा हमने देखा बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सभी को एक सिंगल टास्क असाइन करके हर वर्क स्टेशन से एक एक डिज़ाइन निकलता रहता है, तो वो एक काम को ही बहुत तेज़ी से करते रहते हैं एज ए रोबोटिक। हाँ बिल्कुल, मशीनरी वर्क मान लीजिए भाई, एक बंदा ढक्कन लगा रहा है, एक बंदा सील लगा रहा है, एक बंदा MRP वाली मोड़ लगा रहा है। अब ये भी जैसे मशीन कर रही है, पर पहले ऐसा होता था चेन से बैठे हैं। आज एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको। मेरे डैडी का ऑपरेशन हुआ था, तो 20 लोगों की टीम ऑपरेट कर रही थी। जब मुझे हकीकत पता चली कि 20 लोगों की टीम एक ऑपरेशन में लगी हुई है, तो हमने ये देखा कि 10 पेशेंट हैं एक साथ लगी हुई है। एक ने एनेस्थीसिया दिया, वो आगे चला गया, दूसरे को दिया, फिर वो ऐसे वो आगे जाता जा रहा है, पीछे वाला बेटाडीन लगाने वाला आ गया बॉडी पे, कोई इन्फेक्शन ना अंदर चला जाए, तीसरा उसको हल्का सा काटने वाला, वो चलते जा रहे हैं आगे, ठीक है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सब हो गया। पर जो मेन काम, जो मतलब आप बोलते हैं ना, जो पर्टिकुलरली काम तो छोटा टाइमिंग के हिसाब से, पर डेंजरस रिस्की फैक्टर जो मेन डॉक्टर करता है, वो उस चीज़ को हाथ में लेता है और हल्का सा जो अपना करना होता है 2, 5, 10 मिनट में वो करता है। फिर वो आगे चलते जाते हैं, पीछे पैकअप वाले लग जाते हैं, भाई फटाफट इसको वापस मैनेज करो। तो वो एक टीम एफर्ट से हो गया, दिन के 10 ऑपरेशन कर लेते हैं। पर वहीं पे जो मेन डॉक्टर है, अगर वही सारे काम करेगा, तो वो 2 ऑपरेशन भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, और उसमें से भी भूल चूक हो सकती है। भाई टाँका लगाने वाले को ये नहीं पता कि भाई धागा कौन सा लगाना था, या गलती से उसने कोई गलत धागा तो नहीं लगा दी। तो एक वो जो चेन था वो आजकल ब्रेक होती चली गई। सब अपने ईगोइस्टिक में सेल्फिशनेस को आगे ला रहे हैं। भाई आज मैं ये बोल दूँ, ये मांझा मेरे अलावा कोई नहीं बेचेगा, मैं ही बेचूंगा, मेरे इसमें ये वो है वो है, तो मतलब क्या हो गया, मैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा लेना चाहता हूँ, और वही मैं 4 जनों को देता हुआ, डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चलता हूँ कि चलो आओ भाइयों, सब काम करते, सब कमाते। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल सोर्स बन जाएगा। वहाँ से कारीगर भी तो इकोनॉमिकल करके दे रहे हैं ना हमें। तो ये चीज़ है ना, एक वो होता है ना, सोसाइटी मिल बांट के ही बनती है। तो दोस्तों सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, पहला पॉजिटिव रहिए, दूसरा जो काम कर रहे हैं आप उसमें हार्डवर्क करिए, ठीक है। तीसरा, जो अपने अंदर ह्यूमैनिटी है उसे लॉस्ट मत कीजिए, है ना। अपनी नीयत और नियति का ध्यान रखिए, जैसा आज बीज बोओगे कल वैसा ही पाओगे, ठीक है। चौथा, डेट चेंज होने वाली है, गौर से दिखा दो, तो माफ़ी चाहूँगा, और आगे नहीं बढ़ेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। ओके भैया। और आपने इतनी सब चीज़ें सुनी, कोई चीज़ बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, पर हाँ ये है कि एक साथ ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अकेले अकेले आगे बढ़ने में एक ही चीज़ होएगी, बेनिफिट तो कमा लोगे, पर लॉस भी पीछे पीछे उतना ही चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान ओके भैया। रखें।